आपका स्वागत है श्री हिंदी क्लासेस। आज का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द मतलब जैसे कमल, घोड़ा, महिला, ये शब्द किससे मिलकर बनते हैं? ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं, वर्णों से। जैसे ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। स्रोतों के आधार पर शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। सबसे पहले आएगा तत्सम। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तित किए बिना जो के तो प्रयोग किए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? संस्कृत में ही होते हैं। संस्कृत में जो के त्यो प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हिंदी में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्या, ये सब संस्कृत वाले शब्द है तत्सम। कन्या, पुष्प, कर्ण, गुरु, लता, मुनि, बालक आदि, ये सब तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। अब सेकंड है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्कृत से किस में परिवर्तित हुए? हिंदी भाषा में परिवर्तित हुए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण क्या है? तत्सम है, और कर्ण का क्या हो जाएगा? तद्भव रूप कर्ण। देखिए हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो तत्सम से तद्भव के रूप में परिवर्तित हुए हैं। जैसे मयूर, मयूर मीन्स मोर। अक्षु, अक्षु मीन्स आंसू, मस्तक, मस्तक मीन्स माथा। कूप, कूप मीन्स कुआ। दंत, दंत मीन्स दांत। हस्त, हस्त मीन्स हाथ। आम्र, आम मतलब आम। ग्राम, ग्राम मीन्स गाँव। जीवा, जीवा मीन्स जीव। सर्प, सर्प मीन्स सांप। अग्नि, अग्नि मीन्स आग। नव मतलब नौ। मास, मास मतलब महा। नयन मतलब नैन, नैन, नीन। उष्ट, ऊठ, उष्ट मीन्स ऊठ। मुख मतलब मुंह। नेक्स्ट लाइन है दधी, दधी मतलब दही। घृत, घृत मीन्स घी। सप्त, सप्त मतलब 7। पद, पद मतलब पैर। श्वेत मतलब सफेद। हस्ती मतलब होता है हाथी। रात्रि मतलब रात। कर्म मतलब काम। भ्राते मतलब भाई, भाई जो होता है। वधु मतलब बहू। गृह मतलब घर। निद्रा मतलब नींद। सप्त मतलब 7। दुग्ध मतलब दूध। सूर्य मतलब सूरज। पंच मतलब 5। ये सब जो संस्कृत भाषा से हिंदी रूप में परिवर्तित हुए हैं वो तद्भव होते हैं, और जो संस्कृत में ही रहते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। अभी हमने 2 पढ़े हैं, 2 टाइप्स के, तत्सम और तद्भव। अब पढ़ेंगे हम थर्ड टाइप, देशज शब्द। देशज किसे कहते हैं? देशज का अर्थ होता है देश में पैदा हुआ। ऐसे शब्द जो न तो संस्कृत में आए हैं, न ही हिंदी में आए हैं, और न ही संस्कृत शब्दों से बिगड़े हुए रूप है, परंतु लोक भाषाओं जैसे आम बोलचाल की भाषा से जो आते हैं ना, उन्हें देशज कहते हैं। जैसे आपस में बातचीत से जो शब्द निकल के आते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? देशज। जैसे रोटी, पेट, लड़का, झोला, पगड़ी, पिल्ला, खटिया, ये कौन से शब्द हैं? ये देशज शब्द होते हैं जो आम बोलचाल से निकलकर आते हैं। अब है नेक्स्ट विदेशी। विदेशी का मतलब होता है जो विदेश से आए हैं। जैसे भारत अनेक वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य रहा है, मतलब बहुत समय तक यहाँ पे ना क्या हुआ है, जो जैसे अंग्रेजों ने राज किया है, बहुत से मुगलों ने राज किया है, तो उसका जो कुछ शब्द ऐसे हैं उनके द्वारा जो छोड़े गए हैं हमारे देश में। भारत अनेक वर्षों तक विदेशियों के आधिपत्य में रहा है। उनके परिणाम स्वरूप विदेशी भाषाओं अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं ना। जैसे मतलब अंग्रेजों ने भी हम पर राज किया है, बहुत से देश के लोगों ने हम पर, तो जो उनके शब्द हैं ना वो हमारी हिंदी भाषा में मिक्स हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी और से आए हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द से आया है टेलीफोन, डॉक्टर, सिनेमा,
स्कूल, मील, मशीन, मोटर, टैक्सी, स्टेशन, डायरी और पुलिस, ये सब ना अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अब है फारसी शब्द। फारसी जो मुगलों के द्वारा छोड़े गए हैं। आराम, बगीचा, गरीब, खत, नमक, कलम, अल्लाह, ऐनक, किस्सा, शिकायत, ये हमारे फारसी भाषा से आए हैं। अब तुर्की शब्द है लाश, सौगात, कालीन, कैची, चिक, सुराग आदि, ये तुर्की भाषा से आए हैं। पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द है अलादीन, बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू आदि। मतलब क्या होता है, तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं। जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से कन्वर्ट होकर हिंदी में हैं। और अच्छा, और विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से आए हैं। देशज जो होते हैं, जो हमारे आम बोलचाल वाले शब्द होते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। ये 4 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। ठीक, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।